हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ई स्कूल में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पास्ट टेंस। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो प्रेजेंट टेंस पे था। मैंने प्रेजेंट टेंस की कुछ एक्सरसाइज भी उसमें करवाई थी और आज का वीडियो पूरा पास्ट टेंस पे रहेगा। मैंने बताया था कि इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये चारों टेंस पढ़ेंगे। यहाँ तक कि अपने प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो इन चारों पे मैंने अलग-अलग वीडियो भी बना रखे हैं, लेकिन आज आप सभी की डिमांड पे और सुविधा के लिए मैं इसको एक ही वीडियो में सारा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं हम कितना सीखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? कोई भी मान लीजिए कि कोई टाइम फ्रेज है, ये मान लीजिए टाइम ऑफ स्पीकिंग है, ये पास्ट है। ठीक है, तो पास्ट में कहीं पे भी कोई काम हो रहा है, उस काम के होने को बताना है। मतलब एनी एक्शन दैट टुक प्लेस समवेयर इन द पास्ट, और ठीक है, कहीं पे भी पास्ट में किसी काम के होने को बताना है, तो वो किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसके अलावा ये पास्ट हैबिट को भी बताता है। आया समझ में? दो चीज ये बताएगा बेसिकली। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक टू अ लेवल दैट वी कैन इजीली अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑफ टेंस। एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है टेंस से रिलेटेड, तो हम कर इसको आसानी से सॉल्व कर सके, है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भूतकाल में कोई कार्य का होना, घटना का होना, कार्य का होना बताया जाना, या भूतकाल की आदत, पहला ये रूल और दूसरा ये रूल, इन दो चीज के लिए पास्ट इंडेफिनिट का बेसिकली यूज होता है। ठीक है, ये तो हुआ एक रूल, इसका कॉन्सेप्ट। हिंदी में इसका वाक्य कहाँ पर खत्म होता है? देखो, ये आप अंडरलाइन कर लो। ता था, ती थी और ते थे, या फिर आ, ई और ए। अगर हिंदी में इसका वाक्य यहाँ पर खत्म होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। कौन कौन सा? ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई और ए। इसको हम समझ लेते हैं। मैंने कल एक भूत की कहानी सुनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और वह अपने मामा के साथ रहता था, तो ये क्या था? ता था। दो चीज हो गई। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर ये आ, ई और ए पर खत्म होता है तो ये तो हुआ किसी घटना का होना, और अगर ता था, ती थी, तो ये क्या हो जाता है? नॉर्मल किसी रूटीन को या हैबिट को बताते हैं जो आपके पास्ट में रही हो, उसको बताता है। आया समझ में? तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें रूल को देखो, समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या मेन बात याद रखनी है? एक तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसमें मेन वर्ब क्या यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डिड। ये आप नोट कर लीजिए। मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होती है? डिड यूज होती है। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, डिड सबसे पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई, सब्जेक्ट आ गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डिड जहां पे भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे भी डिड आया, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी डिड हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी। अब इसमें क्या होगा कि पास्ट का कोई ना कोई टाइम दिया हुआ होना चाहिए। इस ऐसे कैसी वाक्य में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट एक्शन मस्ट बी अकम्पनीड बाय टाइम ऑफ पास्ट, जिससे हमें पता चले कि ये पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि या तो डिड यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या यूज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये ध्यान में रखना है कि ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म विद डिड हेल्पिंग वर्ब। डिड जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है। डिड के साथ हमेशा क्रिया की वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ये गलती कई बार हम एग्जाम्स में पूछी जाती है और हम गलती कर देते हैं। डिड आया है तो आगे जो भी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये बात याद रखनी है। अब आते हैं हम एडवर्ब्स पे। एडवर्ब्स कौन कौन सी यूज होती है? यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या कोई भी साल दे दिया पास्ट का, या बैक वर्ड का यूज कर दिया, 3 years बैक, 3 years अगो, 3 years बिफोर, या कोई भी ऐसा टाइम जो पास्ट को बताता है। ठीक है,
तो वो इस टेंस में ये वर्ड्स जो है वो पास्ट को बताएंगे। तो ये पास्ट के एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए जो हमें याद रखने हैं। 3 चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, कौन कौन सी? सबसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, हेल्पिंग वर्ब, और ये सारी एडवर्ब्स, ये अपने को याद रखनी है। अब इसके हम अगर एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा टेंस। तो चलिए एग्जांपल ही देख लेते हैं। द मैजिशियन मैजिक लास्ट नाइट, ये आ गया आपके लास्ट नाइट। ये बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। और अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। शो का क्या हो जाएगा, शोड। ठीक है, मैजिक लास्ट नाइट। ठीक, आगे शी ब्लैंक हर डिनर येस्टरडे। अब येस्टरडे आया है, पास्ट को बता रहा है। नॉट मतलब नेगेटिव बनाना है, तो अगर नेगेटिव जब भी बनाना होगा इसमें तो क्या होगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट टेक हर डिनर येस्टरडे, कल उसने डिनर नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस, ये देखो इंटेरोगेटिव है, थोड़ा सा याद ध्यान रख लेना है। अब ब्लैंक यू ब्लैंक हिज लास्ट स्पीच, ये लास्ट वर्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं वाक्य पास्ट में चल रहा है। ठीक है, अब आपको इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे आएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड आ जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड हिज लास्ट स्पीच, क्या तुम उसके अंतिम स्पीच को समझ पाए? आगे ब्लैंक ही नॉट ब्लैंक यू फॉर हेल्प लास्ट वीक, ये फिर अपना वर्ड बता रहा है कि ये पास्ट में चल रहा है, लास्ट वीक। तो इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे आ गया डिड, नॉट दे रखा है तो अपने को तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड ही नॉट आस्क यू फॉर हेल्प लास्ट वीक, क्या उसने पिछले सप्ताह मदद के लिए नहीं कहा था तुम्हें? तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, आगे ही ब्लैंक हिमसेल्फ एज अ बिजनेसमैन इन अ ईयर लास्ट ईयर, पिछले ही साल उसने अपने आप को एक व्यवसायी के रूप में स्टेब्लिश किया। ठीक है, लास्ट ईयर बता रहा है कि पास्ट टेंस चल रहा है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा established। ठीक है, ही established himself as a businessman in a year last year, एक साल में उसने अपने आप को एक व्यवसायी के रूप में उसने स्थापित कर लिया। नेक्स्ट इंटरोगेटिव है, ध्यान में रखना। When blank you blank this company join, मतलब आपने यह कंपनी कब ज्वाइन की, प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑब्वियस है कि पास्ट में ज्वाइन की है तो इसके लिए पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव है तो यहाँ से आ जाएगा when did you join, when did you join this company, तुमने यह कंपनी कब ज्वाइन की। आगे she blank from this college 2 years ago, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म आनी है। रिटायर की क्या होगा, शी रिटायर्ड फ्रॉम दिस कॉलेज 2 years ago, वह इस कॉलेज से 2 साल पहले रिटायर हुई। हो गया वाक्य। नेक्स्ट ही ब्लैंक मी फॉर हेल्प यस्टरडे, ये इसका एडवर्ब हो गया, पास्ट इंडेफिनिट आना है। अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या आ जाएगा, ही डिनाइड मी फॉर हेल्प यस्टरडे, कल उसने मुझे मदद के लिए मना किया। आया समझ में? तो 3 बातें इसमें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी 3 बातें हैं? देखिए कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर वाक्य इंटरोगेटिव या नेगेटिव है तो आप डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, इंटरोगेटिव है तो डिड आगे आएगा, पीछे फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ठीक है, और आपको तीसरी बात याद रखनी है, जितने भी इसमें एडवर्ब्स है वो आपको याद रखनी है, 1, 2 और 3, ये 3 बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आप यहाँ से समझ लीजिए, टाइम ग्राफ में ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है, पास्ट है ये। ठीक है, पास्ट में किसी कार्य का होना है, उसके कंटिन्यूटी को बताना है, पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हुआ, बट यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ एनी एक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट के किसी कार्य के जारी रहने को सिर्फ आपको बताना है। इतना सा सिंपल सा एक्शन होगा ये, इसको आप बताओगे कि इस टेंस में, तो एनी एक्शन दैट वाज इन कंटिन्यूएशन, ठीक है, एट सम टाइम
इन पास्ट इज शोन बाय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में, भूतकाल में कार्य जो भूतकाल में किसी समय विशेष पर चल रहा था, किसी समय विशेष पर वो काम चल रहा था, एंड यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द कंटिन्यूएशन, उसके जारी रहने को बताना है आपको, वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। हिंदी में इसका वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे पर खत्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वह, जैसे वाक्य में ही देख लेते हैं, वह कल इस समय अपना अभ्यास कर रहा था, वह कल इस समय अपना अभ्यास कर रहा था। इस टेंस में कौन कौन सी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, नोट कर लीजिए। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, वॉज और वर। तो वॉज वर प्लस आईएनजी का इसमें प्रयोग होता है, कि इसमें नोट कर लीजिए, आपको अलग से नोट कर ले इसे। तो वॉज वर प्लस आईएनजी का इसमें प्रयोग होगा। साधारण सा वाक्य है, इसमें गलतियां कम होती है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, याद रखना है। सब्जेक्ट आ गया, वॉज वर आ गया, आईएनजी आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। इंटरोगेटिव है तो ये वॉज वर आगे आ जाएगा, तो वॉज वर आगे आ गया। नेगेटिव है तो वॉज वर प्लस नॉट आ गया। और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है तो देखो वॉज वर इंटरोगेटिव है तो आगे आ गया, नॉट वर्ब के साथ में अटैच है। तो ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब कुछ बातें इसमें विशेष रूप से याद रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं, वॉज और वर हमने देख तो लिया कि वॉज और वर का यूज होना है। अब वॉज कहाँ यूज होगा, वर कहाँ यूज होगा, ये भी देख लेते हैं। तो छोटा सा रूल है, ही शी इट आई और कोई भी सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ इसका प्रयोग होता है। हमें पता है कि ही शी इट तो सिंगुलर में आते ही है, इसमें आई का और यूज होगा। अब आपने देखा होगा कि प्रेजेंट में हमने इसको इनडेफिनिट में इसको आई को प्लूरल माना था, यहाँ पे इसको हम सिंगुलर में ले रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग थोड़े से चेंजेस हैं, आपको याद रखने हैं। अब आगे है वर। वर कहाँ ही होगा, यू वी दे और कोई भी प्लूरल नाउन बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग होता है। याद रखना, एक वचन के साथ वॉज, बहुवचन के साथ में वर। ही शी इट आई और एक वचन तो वॉज, वी यू दे और प्लूरल नाउन बहुवचन है तो क्या होगा, वर का प्रयोग। अब कौन कौन सी एडवर्ब्स इसमें, एट दैट टाइम, दैट डे, इन दोज डेज, एट दैट मोमेंट या यस्टरडे, ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं तो वो डायरेक्टली पास्ट कंटिन्यूअस को बताते हैं। अदरवाइज और भी कुछ सिचुएशन है और कई बार हमें वाक्य के अर्थ के हिसाब से समझना पड़ता है। अब वो कौन सी सिचुएशन है दूसरी जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, वो होती है कि ये जब व्हेन और व्हाइल कनेक्टिव के साथ में आता है। व्हेन और व्हाइल कनेक्टिव के साथ अगर आता है तब भी इस टेंस में हम इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे ऐसे वाक्यों में एक कार्य समाप्त होता है व्हेन या व्हाइल वाले में, उस समय दूसरा कार्य चल रहा होता है। मैं जब उसके घर पहुंचा, वह अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। तो पहुंचने का कार्य एक का समाप्त होना और दूसरा उस समय चल रहा था। तो चल रहा था जो है वो तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो हुआ खत्म हुआ वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो समाप्त होने वाले कार्य के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म जो अभी हमने पढ़ी है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, और जारी रहने वाले कार्य के लिए वॉज और प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये कि दो एक्शन है व्हेन और व्हाइल से कनेक्टेड है, एक एक्शन का कंप्लीट होना और दूसरे का जारी रहना ऐसा बताया जाता है। तो जो कंप्लीट हो गया उसमें पास्ट इंडेफिनिट, जो जारी रह रहा था उसमें वॉज वर प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। अब कई बार क्या होता है, कई स्थिति में दो लगातार जारी रहने वाले कार्य को भी व्हेन और व्हाइल से बताते हैं। ऐसे में दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का, अगर दोनों, मैं तो पढ़ा रहा था जबकि वह फिल्म देख रही थी, मैं तो पढ़ा रहा था while she was watching मूवी। आया समझ में। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। नाउ वी हैव टू जज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, that what sort of condition is going on, and as per the situation we have to fill up the verbs। आया समझ में। अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। was verb plus ing लगाना है सब में, तो देखते हैं। they blank their classrooms at that time, ठीक है। एट दैट टाइम आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस को, एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एट दैट टाइम है तो पास्ट कंटिन्यूअस।
तो दे के साथ में क्या लगेगा, दे वर, और क्या आएगा, दे वर डेकोरेटिंग, ठीक है, देयर क्लासरूम्स एट दैट टाइम, वे उस समय अपने क्लासरूम को सजा रहे थे। नेक्स्ट, ब्लैंक शी ब्लैंक द फ्लोर व्हेन यू एंटर्ड हर हाउस, जब तुमने उसके घर में प्रवेश किया, वह अपने घर में मॉपिंग कर रही थी, पोछा लगा रही थी। तो ये हो गया जो अभी मैंने वैन और वाइल का बताया था कि वैन कनेक्टिव आता है, एक तरफ कार्य का कंप्लीट होना है अगर, तो वो तो गया पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आ गई, और दूसरी तरफ क्या होगा, वॉज वर प्लस एन जी। अब शी है तो वॉज आएगा, वॉज शी मॉपिंग, वॉज शी मॉपिंग द फ्लोर व्हेन यू एंटर्ड हर हाउस। नेक्स्ट, he blank his room at that moment, ये बता रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो ही के साथ क्या लगेगा, was, ठीक है, नेगेटिव और बनाना है तो was not cleaning, ठीक है, ये भी सफाई वाला वाक्य है, he was not cleaning his room at that moment, वो अपने कमरे को साफ नहीं कर रहा था उस समय। नेक्स्ट अपने वाक्य देखते हैं, इसमें देखिए, ब्लैंक स्टूडेंट्स ब्लैंक इन स्प्रूसिंग अप द कॉलेज, स्प्रूसिंग सफाई करना ही होता है। अब यहाँ पे कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा है जिससे, या कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बताए कि इसमें वो कंटिन्यूअस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। लेकिन अब चूंकि प्रैक्टिस की है तो इसको हम उसी हिसाब से करते हैं। प्लूरल है तो वर हो गया, वर स्टूडेंट्स, नेगेटिव है तो नॉट हेल्पिंग, ठीक है, वर स्टूडेंट्स नॉट हेल्पिंग इन स्प्रूसिंग ऑफ द कॉलेज, क्या बच्चे विद्यार्थी कॉलेज की सफाई में मदद नहीं कर रहे थे, ये इसका वाक्य हो गया। नेक्स्ट, शी ब्लैंक विद हर आंट इन दोज डेज, अब इन दोज डेज किसको बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस को, तो वॉज वर प्लस आईएनजी लगेगा, क्या लगेगा, वॉज वर प्लस आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पे शी के साथ में क्या आता है, वॉज, ही शी इट आई, और सिंगुलर इनके साथ में क्या आएगा, वॉज, तो शी वॉज स्टेइंग विद हर आंट इन दोज डेज, इन उन दिनों वह अपने आंट के साथ रह रही थी। नेक्स्ट, what blank they blank at that time in your room, at that time तो पास्ट को बता रहा है, तो what they है तो was वर में से क्या आएगा, were, what were they doing at that time in your college, वे तुम्हारी कॉलेज में उस समय क्या कर रहे थे, तो रहा था रही थी आ गया ना, तो वे उस समय तुम्हारी कॉलेज में क्या कर रहे थे, तो ये हो गया आपके पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या बात याद रखनी है आपको, was were नोट कर लेना, आईएनजी, एक बात ये, दूसरी बात ये, और तीसरी क्या बात याद रखनी है, इसकी एडवर्ब्स, ठीक है, ये तीसरी बात आपको याद रखनी है। दिस इज द एंड ऑफ योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस, आपका पास्ट परफेक्ट देखते हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा मैं टाइम ग्राफ पे बता देता हूँ। ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है, एक एक्शन यहाँ हुआ, एक एक्शन यहाँ हुआ। अब इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट एक्शन, ये सेकंड एक्शन, इसको दो सिचुएशन में देखते हैं, ठीक है, ये एक एक्शन हुआ, ये दूसरा एक्शन हुआ है। अब जैसे मैं कहता हूं, जब मैं उसके घर पहुंचा, ठीक है, वह डिनर कर चुका था, तो डिनर पहले हुआ था, बाद में मैं घर पहुंचा, दो एक्शन हुए, डिनर हो गया था, मैं घर पहुंचा। अब मैं कहता हूं कि जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह डिनर कर चुका था, तो जो काम पहले हो चुका था दो में से, उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, जो काम बाद में हुआ उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। तो एनी एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर ए पर्टिकुलर एक्ट इन पास्ट, पास्ट के किसी पर्टिकुलर एक्ट पे, ये मैंने बताया ना अभी, देखो दो एक्शन हुए, एक और दो, पास्ट के किसी एक एक्शन से पहले किसी एक्ट का होना बताना है, तो वो पास्ट परफेक्ट में आता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट, इसीलिए इसको पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। मतलब भूतकाल में दो कार्यों को बताया हुआ है, दो कार्यों में जो पहले हुआ है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। इसमें बिफोर और आफ्टर कनेक्टिव का भी यूज होता है, इसे पास्ट ऑफ पास्ट भी कहा जाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आए तो इतना ध्यान में रखना है, दो एक्शन में जो पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट। इसमें हिंदी का वाक्य कहाँ खत्म होता है, चुका था
चुकी थी, चुके थे पर खत्म होता है, या फिर ये आ था, ई थी, या ए थे पर ये खत्म होता है। ठीक है, जैसे अब वाक्य को देख लेते हैं, वह अपना उपन्यास समाप्त कर चुका था। ये तो सिंपल सा वाक्य हो गया। मेरे कहने से पहले वह टेलीविजन बंद कर चुका था। मैंने कहा और उससे पहले वो कर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले हुआ टीवी बंद करने का, तो फर्स्ट एक्शन बंद करना। ठीक है, और दूसरा एक्शन मेरा कहना। तो जो काम पहले हुआ उसमें क्या होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जो बाद में हुआ उसमें सेकंड फॉर्म। तो ये इसका सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, उसको पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, इसमें मेन वर्ब क्या यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? हैड। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये नोट कर लेना। इस टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये जो दो एक्शन है ना, मान लो बिफोर है, इसमें इतना सा याद रखना है, एक तरफ तो क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और एक तरफ सेकंड फॉर्म। ये याद रखना है आपको। कई बार एग्जाम में ये दे रखा होता है तो आप डायरेक्ट ये भर दो आपको, और सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म भर दो। इसका स्ट्रक्चर सेम, सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव है तो हेड आगे आ गया, नेगेटिव है तो हेड नॉट हो गया। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी बातें याद रखनी है। इन दिस टेंस कनेक्टिव बिफोर आफ्टर आर यूज। इसमें बिफोर आफ्टर का यूज होता है कनेक्टिव का। इसमें ऑलरेडी नेवर का भी प्रयोग होता है कई बार, सिर्फ ऑलरेडी नेवर प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, यहाँ पे भी यूज होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस टू एक्ट्स टेक प्लेस इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में दो काम होते हैं। ठीक है, द एक्शन दैट टेक्स प्लेस अर्लियर, जो काम पहले हुआ है वो तो किस में होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, एंड द लेटर वन इज इन पास्ट इंडेफिनिट, और जो दूसरा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट रिपीट किया है। अब इसका बेसिक एक और रूल क्या हो गया कि इफ क्लॉज में तो इसका हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, रिजल्ट क्लॉज जो दूसरा क्लॉज है उसमें शुड वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इसको स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। इफ क्लॉज है ना, इसमें तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, और यहाँ पे ये कॉमा है, बचा हुआ वाक्य है ना, उसमें शुड वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये इसका एक और यूज हो गया, पहचान हो गई, याद रखना है आपको। जैसे इफ यू हैड बीन सीरियस, अगर तुम सीरियस होते, यू वुड हैव इफ यू, अगर तुम सीरियस होते तुम क्वालिफाई कर चुके होते, तो चूंकि तुम सीरियस नहीं थे तो तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हो गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये तो क्या हो गया? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये हो गई बी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो बीन हो गई, और यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। तो ये हो गया आपका इफ क्लॉज का सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी ब्लैंक हर स्केच बिफोर हर फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली। अब बिफोर आ गया ना, इसके इधर क्या आया है? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड प्रिपेयर्ड। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इधर आ गया। इधर उसके फादर दिल्ली पहुंचे उससे पहले वह स्केच प्रिपेयर कर चुकी थी। उसके फादर दिल्ली के लिए रवाना हुए उससे पहले वह स्केच बना चुकी थी। नेक्स्ट, आई ब्लैंक नेवर ब्लैंक सच एक्सीडेंट बिफोर इन माई लाइफ। मैंने ऐसा एक्सीडेंट कभी भी जीवन में नहीं देखा था। ठीक है, अब इसका देखो, अगर ये मैं टेंस ये नहीं पढ़ा रहा होता तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी पॉसिबल था। मैंने ऐसा एक्सीडेंट जीवन में कभी नहीं देखा है और कभी नहीं देखा था, दोनों पॉसिबल है। क्योंकि हम प्रैक्टिस इसकी कर रहे हैं, तो आई हैड नेवर सीन सच एक्सीडेंट बिफोर इन माई लाइफ। मैंने ऐसा एक्सीडेंट अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट, ब्लैंक यू ब्लैंक कोल्ड ड्रिंक बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। इसको देख लीजिए, ये भी सेंटेंस वही है, बिफोर कनेक्टिव वाला है। ठीक है, इस तरह सेकेंड फॉर्म आ गई तो इधर क्या आ जाएगा? हैड यू ड्रंक। हैड यू ड्रंक, यहाँ पे हैड आ गया और यहाँ पे ड्रंक आ गया। हैड यू ड्रंक कोल्ड ड्रिंक, क्या आप गेस्ट मेहमान आए उससे पहले कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे? हो गया वाक्य।
अगला देखो इफ क्लॉज वाला वाक्य है ना। यहाँ पे ये वाक्य को, इसको वाक्य में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आई ब्लैंक हिम ही वुड हैव सबमिटेड इफ, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा कर दो। अब देखिए इफ आई नॉट रिब्यूक हिम ही वुड हैव सबमिटेड हिज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ क्लॉज में तो क्या आता है, हैड, नॉट और रिब्यूक्ड, ठीक है। इधर आ गया वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, नहीं करता तो वो शायद रिपोर्ट जमा करवा देता, ठीक है। आगे ही ब्लैंक डिनर बाय द टाइम आई रिसीव्ड हर कॉल, मैंने उसकी जो कॉल रिसीव की थी उससे पहले वह डिनर ले चुका था। मुझे उसकी कॉल आई या मैंने उसकी कॉल रिसीव की उससे पहले वह डिनर ले चुका था, तो ही हैड टेकन डिनर बाय द टाइम आई रिसीव्ड हर कॉल, मेरे पास उसका कॉल आया उससे पहले वह डिनर ले चुका था। नेक्स्ट शी वेंट, वह गई, आफ्टर शी हैड डन हर होमवर्क, ठीक है। शी वेंट आफ्टर, ये आफ्टर वाला वाक्य हो गया। शी हैड गॉन, शी हैड डन हर होमवर्क, उसने किया उसके बाद में वह गई, उसके होमवर्क कर लेने के पश्चात वह वहां से गई। नेक्स्ट आई वॉच टीवी आफ्टर माई फादर हैड स्लेप्ट, मेरे फादर के सो जाने के पश्चात मैंने टीवी देखी, मेरे फादर के सो जाने के पश्चात मैंने टीवी देखी। आई वॉच टीवी आफ्टर माई फादर हैड स्लेप्ट, ठीक है, ये आफ्टर कनेक्टिव वाला वाक्य हो गया। लास्ट बचा है आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा इसको भी हम टाइम ग्राफ में देख लेते हैं। ये टाइम ऑफ स्पीकिंग हो गया, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, लगातार चला और पास्ट में खत्म हुआ। अब हम उसके एक तो जारी रहने को बताते हैं और कब से वो चल रहा है वो भी बताते हैं, ये दोनों चीज। पास्ट में किसी काम जारी रहा और कितने समय से रहा वो भी बता रहे हैं साथ में, तो समय के साथ में किसी कार्य की जारी रहने को बताएंगे पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, ठीक है, कंटिन्यूड इन पास्ट, पास्ट में चला, एट सम पर्टिकुलर टाइम, किसी समय पर चला, तो पास्ट में चला किसी समय के साथ में। तो भूतकाल का कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ और किसी समय विशेष कार्य जारी रहा, तो दो चीज बता रहे हैं, कार्य का किसी समय के साथ में, समय के साथ जारी रहना, किसी कार्य का समय के साथ में जारी रहना पास्ट में, तो इस समय इसमें क्या होगा, इसमें समय के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये समय मान लो नहीं हो तो ये सिंपल कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये क्या है, समय के साथ में वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, 2 घंटे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। आया समझ में। तो बस इतना सा ध्यान में रखना है, वह कई सालों सालों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ये तो है पास्ट कंटिन्यूअस। कई सालों से समय ऐड कर दिया, किसी समय सीमा के साथ में कार्य का जारी रहना, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो वह कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अब इसमें क्या यूज होता है देखिए, इसमें मेन वर्ब क्या यूज होती है, याद रखना कंटिन्यूअस कोई भी है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी होती है, वो होती है हैड और बीन, हैड बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा इसमें। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस आईएनजी, इंटरोगेटिव है तो हैड अपनी जगह पे, बीन आईएनजी अपनी जगह पे, नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन प्लस आईएनजी, इंटरोगेटिव तो हैड यहाँ पे, नॉट बीन प्लस आईएनजी, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसको देखते हैं, देखिए हम सिंस और फॉर के रूल्स को तो देख चुके हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, फॉर पीरियड ऑफ टाइम से पहले, मतलब मैं कहता हूँ 6 AM तो पॉइंट ऑफ टाइम है, मैं कहता हूँ जुलाई तो पॉइंट ऑफ टाइम है, मैं कहता हूँ मंडे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, मैं कहता हूँ 1987 तो पॉइंट ऑफ टाइम है, मैं कहता हूँ 6 आवर्स तो पीरियड ऑफ टाइम है, 5 days तो पीरियड ऑफ टाइम है, 6 years
पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर मैं कहता हूँ लॉन्ग टाइम, तो क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये सारे पीरियड ऑफ टाइम, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें सिंस और इसमें फोर, ये रूल हम पहले देख चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वो वही सेम रूल है। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई ब्लैंक फॉर यू सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। कल सुबह से मैं तुम्हें क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तो आई हैड बीन वेटिंग for you. I had been waiting for you since morning yesterday. अब आगे बढ़ते हैं। Blank he blank in his room for 2 days on last Monday. लास्ट मंडे पर 2 दिनों से वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, had he been studying. had he been studying. had आ गया, been आ गया, studying इंटेरोगेटिव है तो had आगे आ गया। नेक्स्ट, शी ब्लैंक हेल्दी फूड फॉर अ मंथ। ठीक है, नॉट ईट हो गया। अब यहाँ पे पास्ट का कोई भी इंडिकेशन नहीं है, फिर भी हम इसकी प्रैक्टिस इसकी चल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, शी हैड नॉट बीन ईटिंग हेल्दी फूड फॉर अ मंथ। वह 1 महीने से हेल्दी फूड नहीं खा रहा, वह नहीं खा रही थी। तो वह 1 महीने से, समय जुड़ गया ना, और नहीं खा रही थी, तो रहा था, रही थी प्लस समय। नेक्स्ट, blank students blanks regularly since 5th January। तो since प्लस टाइम हो गया ना यहाँ पर, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, had students, नेगेटिव है तो not been coming regularly since। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, had आ जाएगा, और not been यहाँ पर आ जाएगा, not been coming। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट टेंस। इसको थोड़ा सा मैं, देखो यहाँ पे एक बता देता हूँ, ये आपकी टेबल है। देखो, पास्ट इनडेफिनिट है, उसमें क्या यूज होता है, सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, डेड। इसके साथ में मैं फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूँ। कंटिन्यूअस है, इसमें क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसमें क्या यूज होगा, वॉज वर। परफेक्ट में क्या यूज होता है, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैड। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होगा, आईएनजी, और यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन। दिस इज ऑल अबाउट दिस टेंस। इतना ही है इस टेंस में। ये इनडेफिनिट, ये कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड these simple facts about this tense. Everything will be on your tips. So this was all about present tense that we have taken, past tense. So I hope that you have understood everything. Thank you very much.